अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया फरजाना सफदर की ज़बानी। और पहले अहम खबरों का खुलासा। कतर ने गजा की पट्टी और जनूबी लबनान पर की जाने वाली इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आबनाए ताइवान में चीन की फौजी मशक़ें, जिनका मकसद ताइवान जजीरे को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लेना है। टाइपिया का कहना है कि ये एशिया और बहरुल के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। शुमाली कोरिया ने अमले के बगैर चलने वाली एटमी आबदोज का नया तजुर्बा किया है और अमेरिका ने एक एटमी आबदोज मिडिल ईस्ट रवाना कर दी है ताकि इलाके की सिक्योरिटी मुस्तहकम की जा सके। और वाशिंगटन जंग यूक्रेन और अमरीकी कौमी सलामती से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात की पेंटागन से चोरी हो जाने की तहकीकात कर रहा है। ये था अहम खबरों का खुलासा। अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर ने गजा की पट्टी और जनूबी लबनान पर की जाने वाली इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और उसने तमाम फरीकों से अपील की है कि वो आ जाने वाली शिद्दत को रोकें, हालात को पुरसुकून बनाएं और इंतहाई हद तक ज़ब्त व तहम्मुल से काम लें। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि तशद्दुद के इस दायरे के वसी हो जाने की तमाम तर जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है कि उसी ने मस्जिद अक्सा में इश्तियार अंगेज कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं और कतर उन पर बार बार मुतनब्बा उसे करता रहा है। कतर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अब आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर इसराइल को पाबंद करे कि वो बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुश्तमिल अपनी कार्रवाइयां बंद करे और उसे बैनुल-अक़वामी आईनी करारदादों के एहतराम का पाबंद किया जाए। वज़ारत ख़ारजा ने एक मरतबा फिर कतर के इस मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है कि मसला फ़लस्तीन एक मुनसिफ़ाना मसला है। बरादर फ़लस्तीनी अवाम के कानूनी हुकूक उन्हें दिए जाएं। साल 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी अल-कुद्स हो। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा में रियासत फ़लस्तीन के मुस्तकिल मंदूब रियाज मंसूर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस माह के लिए सलामती कौंसिल के सरबराह और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के स्पीकर के नाम एक मज़मून के पैगामात भेजे हैं जिनमें उनसे अपील की गई है कि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की वहशियाना और मुजरमाना कार्रवाइयां बंद कराएं, जबकि सलामती कौंसिल ने इस मामले में चुप साध रखी है। रियाज मंसूर ने अपने इन खतूत में लिखा है कि काबिज इसराइली मस्जिद अक्सा पर अपनी चढ़ाइयों, नमाजियों के खिलाफ जारहियतों और गजा की पट्टी पर किए जाने वाले अपने फजाई हमलों के जरिए फ़लस्तीनी अवाम को मुसलसल दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है। उन्होंने लिखा है कि इसराइल एनिटेटी आलमी बिरादरी की तंबीहों और हालात को पुरसुकून बनाने की इसकी अपीलों को पूरी संगीनी के साथ नजरअंदाज कर रहा है और उसका मकसद ये है कि वो फ़लस्तीनी अवाम को अपने कंट्रोल में ले ले। इसराइल ने अपनी फौज और बॉर्डर फोर्सेस की मदद के लिए मुतहर्रिक हो जाने का ऐलान कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया है कि उसने जुमे के रोज 2 हमलों में 3 अफराद की हलाकतों के बाद पुलिस और फौज की मजीद रिजर्व फोर्सेस को बुला लेने का हुक्म दे दिया है। तल अवीव में गाड़ी की टक्कर के एक वाक़े में एक अतालवी सयाह हलाक और 7 दूसरे अशखास जख्मी हो गए, जबकि उससे कबल कल दोपहर के वक्त मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली और बरतानवी दोहरी शर्यतें रखने वाली 2 बहनें फायरिंग के एक वाक़े में हलाक हो गई थीं और ये दोनों हमले जनूबी लबनान और गजा की पट्टी पर किए जाने वाले इसराइली हमलों के बाद हुए हैं। चाड की हुकूमत ने दारुल हुकूमत अंजामीना में तैनात जर्मन सफीर जॉन क्रिस्टियन से कह दिया है कि वो 48 घंटों के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर निकल जाएं और इस हुक्म की वजह ये बताई गई है कि जर्मन सफीर ने सख्त रवैया अपनाते हुए सफारती आदाब और सुलूक का एहतराम नहीं किया। चाड के सरकारी जरियों ने कहा है कि हुकूमत को जर्मन सफीर पर सख्त एतराज था कि वो मुल्क के अंदरूनी मामलात में बहुत ज्यादा मदाखलत कर रहा है। उसने ऐसे बयानात भी दिए थे जिनसे चाड के बाशिंदों में फूट और तकसीम पैदा हो जाए
और इससे पहले भी मज़कूरा सफीर को कई मरतबा मुतनबे किया जा चुका है कि वो अपने इस रवैये को तर्क कर दे। इस दौरान में जर्मन वजारत खारजा के जरिए ने कहा है कि जिन वजूहात की बिना पर चाड की हुकूमत ने अंजामीना में जर्मन सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया है वो वजूहात नाकाबिले फाहम हैं। इन जरियों ने मजीद कहा है कि जर्मन वजारत खारजा इस मौजू के मामले में चाड की हुकूमत के साथ राब्ते में है। चीन ने ताइवान के सदर टिसाई येंग वेन के दौरे अमेरिका के जवाब में आज से फौजी मशकों का आगाज कर दिया है जो 3 रोज तक जारी रहेंगी। बीजिंग ने कह दिया है कि ये मशकें उन अलहदगी पसंदों के लिए एक सख्त तंबीह हैं जो गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर ताइवान की आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। चीनी मीडिया ने बताया है कि इन फौजी मशकों में तबाहकुन बहरी जहाज, तेज रफ्तार कश्तियां जिनसे मिसाइल दागे जा सकते हैं, लड़ाका तैयारे, सप्लाई के तैयारे और सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर देने वाले आलात शामिल हैं। इस असना में ताइवान ने कहा है कि उसने जजीरे के आसपास चीन के 8 जंगी बहरी जहाज और 42 लड़ाका तैयारे देखे हैं और चीन की ये मशकें एशिया और बहरकाहिल के इलाके की अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। आज शुमाली कोरिया ने ऐलान किया है कि उसने अमेरिका और जनूबी कोरिया की मशकों के जवाब में अमले के बगैर चलने वाली अपनी एक एटमी आबदोज पर एक नया तजुर्बा किया है। वहां के सरकारी मीडिया ने कहा है कि डेमोक्रेटिक कोरिया इंस्टीट्यूट बराए तहकीकात उलूम कौमी दिफा ने रवां महीने अप्रैल की 4 से 7 तारीखों के दरमियान अपने जेर आब स्ट्रेटेजिक हथियार के सिस्टम का टेस्ट किया है। उसने मजीद कहा है कि अमले के बगैर चलने वाली उसकी एटमी आबदोज हील 2 ने सिमुलेशन का ये तजुर्बा किया है जिसमें उसने 1000 किलोमीटर का फासला तय किया है। शुमाली कोरिया ने इससे कबल गुज़िश्ता मार्च में ये ऐलान किया था कि उसने एक ऐसी आबदोज का टेस्ट किया है जो पानी के नीचे जबरदस्त धमाका करके उसके बकौल बड़े पैमाने पर ताबकारी असरात वाला सुनामी ला सकती है। आज अमरीकी बहरिया ने ऐलान किया है कि उसने जौहरी तवानाई से चलने वाली एक आबदोज जिस पर गाइडेड मिसाइल फिट हैं मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना कर दी है ताकि इस इलाके की सिक्योरिटी की मदद हो सके। अमरीकी बहरिया के तर्जुमान टिमोथी हॉकिंस ने अपने एक बयान में कहा है कि फ्लोरिडा नामी ये आबदोज गुज़िश्ता जुमेरात के रोज नहर सुएज के रास्ते इस इलाके में दाखिल हो गई है। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि यह आबदोज टोमाहोक साख्त के 154 क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है और इसे 5वीं अमरीकी बहरी बेड़े की मदद के लिए वहां भेजा गया है ताकि इस इलाके के समंदरों में अमन और इस्तेहकाम के लिए मदद फराहम कर सके। अमरीकी वज़ारत इंसाफ ने बताया है कि उसने यूक्रेन की जंग और अमरीका कौमी सलामती से मुतालिका खुफिया दस्तावेज और कुछ दूसरी फाइलों के चोरी छुपे लीक करके सोशल मीडिया पर शाया कर दिए जाने के मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उसने कहा है कि इस काम के पीछे किस किस का हाथ है और कौन कौन इसमें मुलविस है, इन सब की शनाख्त और उनके नामों का जल्द इंकिशाफ हो जाएगा। अमरीकी अहलकार इस अम्र को बैदस इम्कान करार नहीं दे रहे हैं कि इन दस्तावेजात की चोरी के पीछे रूस और उसके वफादार अनासिर का हाथ हो सकता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा है कि जजीरा नुमा क्रीमिया को दोबारा उनके मुल्क के मातहत करने और कोई मुतबादिल नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका रूस के ताबे होना एक गैर कानूनी अमल और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस के नाम एक वीडियो मैसेज में कहा है कि दुनिया को ये मालूम हो जाना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एहतराम और सिस्टम की बहाली सिर्फ उस वक्त होगी जब क्रीमिया पर यूक्रेन का परचम लहराएगा और उसी वक्त ही आज़ादी मिल सकेगी। उन्होंने मजीद कहा कि क्रीमिया पर कब्जे के खात्मे का कोई मुतबादिल नहीं है, सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए। उन्होंने कहा कि जजीरा नुमा यूक्रेन की सरजमीन में रहेगा और इसे वापस हासिल किया जाएगा।
सदर ज़ेलेंस्की का ये बयान ब्राजील के सदर लोइजा इनासियो लौरा सेवा की उस तजवीज के जवाब में दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कीव क्रीमिया से दस्तबरदार हो जाए ताकि मॉस्को के साथ कोई अमन समझौता हो सके। वाज़ेह है कि रूस ने 2014 में जजीरानुमा क्रीमिया को रूस में ज़िम्म कर दिया था। और अब कुछ इक्तिसादी खबरें। आज की इक्तिसादी खबरों का आगाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक अहम खबर से करते हैं कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि कतर मार्च 2024 में दोहा में वेब समिट की मेजबानी करेगा। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहलाती है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर जनाब मोहम्मद बिन अली अल मनाई ने बताया है कि रियासत कतर दुनिया के हजारों कायदीन, अहले फिक्र दानिश और मौजूदों की मुंतजिर है जो मुस्तकबिल तामीर करने में मसरूफ हैं और कतर इस वेब समिट में इन सब की मेजबानी करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के शुरा अपने काम को मजीद बढ़ाने और फरोग देने के नए तरीके तलाश कर सकेंगे और ये कॉन्फ्रेंस मुल्क में फराहम की गई नई सहूलतों और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सफर की सहूलतों और मजबूत मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए मजीद आगे बढ़ सकेगी। कतर सेंट्रल बैंक ने एक हफ्ते, 1 माह, 3 माह, 6 माह और 9 माह की मुद्दतों वाले ट्रेजरी बिल्स और इस्लामी सुकूक या चेक जारी कर दिए हैं जिनकी मजमूई मालियत 5 बिलियन कतरी रियाल है। उसने मजीद बताया है कि जमा कराई गई बोलियों और बिड्स की मजमूई मालियत 9.7 बिलियन कतरी रियाल है। कतरी स्टॉक एक्सचेंज ने गुज़िश्ता हफ्ते की ट्रेडिंग रेड कलर पर खत्म की है जिसकी वजह से 3 सेक्टर्स की तरफ से पड़ने वाला दबाव रहा है और तीनों सेक्टर्स में सबसे आगे ट्रांसपोर्ट का शोबा है और उनकी मजमूई प्रेशर की वजह से जनरल इंडेक्स में 0.16% नीचे चला गया है जबकि 4 दूसरे शोबों की वजह से जिनमें सरफहरिस्त कम्युनिकेशन का शोबा है जनरल इंडेक्स में 2.58% का इजाफा हुआ है। ट्रेडिंग के हवाले से ये इतला लिक्विडिटी बढ़कर 417.84 मिलियन कतरी रियाल हो गई है और तिजारती हुजूम बढ़कर 175.9 मिलियन शेयर्स तक पहुंच गया है और हफ्ते के आखिरी दिन कल 14.99 सौदे किए गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने इस तवक्को का इजहार किया है कि रवां साल के दौरान आलमी इक्तिसादी ग्रोथ 3% तक कम तक गिर जाएगी और अगले 5 सालों तक ये ग्रोथ तकरीबन 3% तक रहेगी। इस तरह इसकी तरफ से ये इशारा दिया जा रहा है कि आने वाली मुद्दत में आलमी ग्रोथ या नमू में कमी की खतरात पाए जाते हैं। IMF की तरफ से 1990 के बाद से अब तक ये आलमी इक्तिसादी ग्रोथ की सबसे कम शरह की पेशगोई है और गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में ग्रोथ की शरह 3.8% रही है और अगली मुतवक्को शरह इससे कहीं कम है। वर्ल्ड बैंक ने साल 2023 के दौरान मशरकी यूरोप और वस्ती एशिया के इक्तिसादी शरह नमू से मुतालिक अपनी तवक्कुआत बढ़ाकर 1.4% कर दी है जो रूस यूक्रेन जंग के बावजूद इन दोनों मुल्कों के लिए बेहतर तवक्कुआत समझी जा रही हैं। इन नई तवक्कुआत के मुताबिक यूक्रेन की इक्तिसादी शरह नमू इस साल 0.5% रहेगी जबकि 2022 में उसकी इक्तिसादी तरक्की की शरह 29.2% तक सुकड़ गई थी। खाम तेल की कीमतों में मुसलसल तीसरे हफ्ते में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओपेक तेल की पैदावार में मजीद कमी के अहदाफ की तरफ बढ़ रही है तो अमेरिका के तेल के महफूज ज़खायर में कमी हो रही है और आलमी इक़्तिसादी तरक्की की शरह के बारे में जारी की गई तवक्कुआत में भी कमी के ही इशारे हैं। तो इन तीनों वजूहात की बिना पर तेल की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं। फ्रांस में रिटायरमेंट के मुजवजा कानून के खिलाफ होने वाले मुजाहरों और हड़तालों ने फ्रांसीसी मईशत पर बहुत वाज़ेह असरात मुरतब किए हैं और अंदाजा यह है कि इन हड़तालों और हंगामों की वजह से फ्रांस को कई बिलियन यूरो का नुकसान हुआ है और आलमी सतह पर भी फ्रांसीसी मईशत और इक्तिसादियात की तस्वीर खराब हुई है।
اور توقعات یہ ظاہر کی جا رہی ہیں کہ اگر یہ مظاہرے اور ہڑتالیں اسی انداز میں جاری رہیں تو فرانس کے مقامی پیداوار کی شرح 0.6% تک گر جائے گی۔ آج کا یہ نشر ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ قطر نے غزہ کی پٹی اور جنوبی لبنان پر کی جانے والی اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آبنائے تائیوان میں چین کی فوجی مشقیں، جن کا مقصد تائیوان جزیرے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لینا ہے۔ ٹائپیبیا کا کہنا ہے کہ یہ ایشیا اور بحر الکاہل کے امن استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ شمالی کوریا نے حملے کے بغیر چلنے والی ایٹمی آبدوز کا نیا تجربہ کیا ہے اور امریکہ نے ایک ایٹمی آبدوز مڈل ایسٹ روانہ کر دی ہے تاکہ علاقے کی سیکورٹی مستحکم کی جا سکے۔ اور واشنگٹن جنگ یوکرین اور امریکی قومی سلامتی سے متعلق خفیہ دستاویزات کی پینٹاگون سے چوری جانے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر احمد علاماتی اور فرزانہ صفدر کو یہیں پر اجازت دیجیے۔